लेकिन नीति वचन, ये बाइबल की बातें आपको सुनने में कड़वी लगेंगी, मुश्किल लगेगा लंबा प्रचार सुनना। हमने 2-2 दिन लगातार पास्टर सेमिनार में 12-12 घंटे की लगातार मीटिंग, वो भी बिना कूलर के आगे बैठे अटेंड की है। ऐसे नहीं आपको गर्मी में बिठा रहे हैं, हमें पता है गर्मी की आदत, इन्हीं दिनों में फेस किया है, पता है। पर हमें यह भी पता है उस गर्मी में अंदर आत्मा की गर्मी जो पड़ी थी, हालेलुया, आपको इस समय नहीं पता चलता जब ये चीजें आपकी लाइफ में असर देंगी, हालेलुया। तो आप हैरान हो, लिखा है वचन उसका सोने चांदी से भी कीमती है। किसी को खेत में सिपा हुआ धन मिल गया, पता चल गया, उसने सब कुछ बेच के उस धन को खरीद लिया। यही है स्वर्गीय धन। कहता है बुद्धि वचन, नीति वचन की बातें पढ़ो। आप बुद्धिमान होना चाहते हैं, चरित्र लेना चाहते हैं, बुद्धिमान कहता है बनो। बुद्धिमान बनने के लिए नीति वचन कितने ने पढ़ा? नीति वचन की जब शुरुआत ही होती है, वहां पर एक महान आदत मिलती है हमें। नीति वचन की किताब, उसमें आपको नई नई बातें मिलती हैं, जो मैं अगला पॉइंट आपको देता हूं। प्रतिदिन आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद अगली आत्मिक आदत, प्रतिदिन कुछ नया सीखें, अपनी योग्यता को बढ़ाएं। ये बातें हर एक के लिए जरूरी, पर कभी आपने इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। अगर वचन ना होता हमारे पास, अगर यहां पर कुछ केवल एक मूर्ति होती, तो वो आपको ये कुछ भी ना बोलती। पर परमेश्वर का वचन जीवित है, इसे बोलते हैं चर्च, जहां पर सिखाया जाता है जीवन जीना कैसे। और यहां पर वो नीति वचन कहता है गहरी बात, हम आखिरी समय में पहुंच चुके हैं। प्रतिदिन कुछ नया सीखे, अपनी योग्यता को बढ़ाएं। अब कहीं किसी ने अपनी योग्यता नहीं बढ़ाई, प्रतिदिन कुछ नया सीखे। मान लो आज आप चर्च में दरियां बिछा रहे हैं, मतलब कहीं आप जॉब कर रहे हैं, मान लो चर्च में आप जॉब कर रहे हैं, आज आप दरियां बिछा रहे हैं, आपकी 3000 सैलरी है। धीरे धीरे आपने दरियां बिछाते बिछाते आपने वो साउंड ऑपरेटर के साथ बैठ बैठकर साउंड ऑपरेटिंग करनी सीख ली। समझ पा रहे हैं? मान लो आप 3000 कमा रहे हैं, आपका दुगना तिगना अब कमाने लगे, क्योंकि आपकी योग्यता बढ़ चुकी, आपका टैलेंट बढ़ चुका है। मान लो आप एक दिन कैमरा ही चला रहे थे, एक दिन आपको कंप्यूटर में भी कुछ आपने सेवा का काम करना सीख लिया, आपका काम और बढ़ गया। मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप अभी केवल कपड़े ही सीने आते हैं आपको पार्लर का काम भी अब आ गया। अब आप दुल्हन को तैयार कर रहे हैं, 2000 वहां से ले रहे हैं, कपड़े तैयार कर रहे हैं वहां से ले रहे हैं। आपने योग्यता को और बढ़ा लिया, आपने पार्लर में वो जो नई चीजें आई है वो सीख ली, जो अभी अभी नहीं आई है, किसी को नहीं पता, तूने वो सीख लिया। और तुम किसी को कहते ये चीज नहीं आई है, कर दूं तेरे फेस पर समझ पा रहे हो? तो आपकी योग्यता बढ़ी, आपका पैसा बढ़ा, आपका आर्थिक रूप में बढ़े, हाँ, आपकी योग्यता बढ़ी। समझ पा रहे हैं? अपनी योग्यता को बढ़ाए। मैं भी ऐसे नहीं यहां पर आ गया, 30,000 था, 1-2 10-20 हजार की, 30,000 की मारुति बेच दी, गोल्ड का कुछ 1-2 पड़ा था, 5-10 हजार का वो बेच दिया। चलो जी 30,000 40,000 का एक दुकान खेल ली, प्ले खोल ली, गेम की दुकान खोल ली। दशमांश प्रभु में आ गया था, प्रभु ने बुद्धि दी, अपने काम पर आशीष देनी शुरू की, अपना काम खोल। बच्चे गेम खेल रहे हैं, अब प्रभु प्लानिंग्स दे रहा है, उसमें सिखा रहा है। 1 दुकान होगी, 2 दुकान होगी, दशमांश बोते रहे। गेम्स की दुकान में ही मैंने कपड़े रखने शुरू कर दिए, छोटे छोटे वाले, दस्ताने, कैप वगैरह, मफलर वगैरह, छोटी छोटी, क्योंकि बड़ा कपड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। धीरे 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 धीरे, ऐसे नहीं एक छोटा दुकान बड़ा शोरूम का रूप ले लेता है। प्रभु के साथ चलना पड़ता है आपको, हालेलुया। ऐसे नहीं संधू फैशन कंपनी खड़ी हो गई, वो औड़ में ही दुकान होती थी मेरी, वो जो बाजार है कपड़ों के, जहां बाजार है वहां होती छोटी सी दुकान, कपड़े छोटे छोटे रख लिए थे। सीखा कि नहीं अब करना है कुछ, हालेलुया। आपकी योग्यता बढ़ाएं, तो आपने सीखा प्रतिदिन कुछ नया सीखें, अपनी योग्यता बढ़ाएं। आप क्या करते? प्रार्थना करते जा रहे, बाइबल पढ़ते जा रहे,
खाते जा रहे, पीते जा रहे, कसरत करते जा रहे, जिम लगा रहे जा रहे। अरे कुछ योग्यता क्या बढ़ा रहे हो? हाँ, या तो जिम लगाते जाओ, जिम के कोच बन जाओ, या तो ट्रेनर बन जाओ, या तो तुम कुछ और पढ़ रहे हो तो पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, या तो तुम खा पी रहे हो आने वाले समय में न्यूट्रिशन लोगों को गाइड करने वाले बन जाओ, खाने में इतने स्पेशलिस्ट हो गए। या तो खाना बनाते बनाते एक अच्छे कुक होटल में एक बड़ी जॉब ले लो, या तो खाना बनाकर सीखते थे, खुद खाते खाते इतना बनाना आ गया हेल्दी खाना, एक रेस्टोरेंट खोल लिया तूने। अरे अपनी योग्यता तो बढ़ाओ। क्योंकि मुझे तरस आता है जब चर्च के लोग केवल प्रार्थना पर निर्भर रहते, मेरा कर्जा उतर जाए, मुझे काम मिल जाए। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? तो नीति वचन कहता है 1 से 7 तक, दाऊद के पुत्र इज़राइल के सुलेमान के नीति वचन। अब सुलेमान को क्या दिया था प्रभु ने? बुद्धि। उसने कहा प्रभु मुझे बुद्धि दे। आज आप कितने लोग, लिखा किसी को बुद्धि की कमी है मुझसे मांगे। कितनी बार आपने एकांत समय बुद्धि के लिए प्रार्थना की, प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे विजडम दे, सेवा चलाने के लिए, लोगों की अगुवाई करने के लिए, मुझे काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, पढ़ाई के लिए, घर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, हस्बैंड की अगुवाई करने के लिए, वाइफ की वो चलाने के लिए, जो भी आपका है, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर। सुलेमान के नीति वचन कहता है इसके द्वारा, शुरुआत कैसे होती? पहले नीति वचन में, इसके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे, ताकि आप कुछ अपनी लाइफ में योग्यता प्राप्त करें, कुछ सीखें, रोज प्रतिदिन कुछ सीखें जिससे आपकी योग्यता बढ़े। कुछ भी काम करो, ऐसा काम करो जिसमें आप कुछ सीखें। मान लो आप जॉब करते हो, एक चीज आपने पैकिंग वाली दुकान पर लगे हुआ, पैकिंग की चीज की रख दी, पैकिंग की चीज की रख दी। 3 साल से आप पैकिंग की दुकान पर काम कर रहे हो, पैकिंग की रख दी। अरे ये तो कोई भी कर लेगा, नया बंदे को भी दो, क्रीम को किया रख दिया, डब्बे में पैक कर दिया। उसके साथ साथ अपनी योग्यता बढ़ाओ, अपना पर्सनल कुछ टैलेंट बनाओ, अपनी योग्यता बढ़ाओ। जिनका पास टैलेंट है ना, लोग उनको पैसा देकर चाहते हैं कि मेरे पास आ जाओ, जिसके बट्टे डिमांड पड़ी है, उनकी डिमांड पड़ी है। तुम्हें कैमरा चलाना आता हो, तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता हो, तुम्हें स्विचर चलाना आता हो, तुम्हारी डिमांड पड़ी है चर्च में। जितनी भी सेवा, तुम कब आ जाओ, जॉब कर लो। टैलेंट होने, अपनी योग्यता को बढ़ाओ। समझ पा रहे हैं? तो कहता है शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। जैसे मैंने एक संडे से कहा, समझ की बातों को समझना, काम करने की प्रवीणता, धर्म, न्याय, निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि बोले को चतुराई मिले, जवान को ज्ञान मिले और विवेक मिले। बोले को चतुराई, तुम में से बहुत बोले हैं लोग। जवान को ज्ञान मिले और विवेक मिले, जिनका मरा हुआ विवेक है, उन्हें विवेक की समझ। ऐसे ध्यान से पढ़ना इस लाइनों को, पॉइंटों को सोच के पढ़ के देखना। कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए, समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे नीति वचन के दृष्टांत को, बुद्धिमानों के वचनों और उनके रहस्य को समझे। आप रहस्य को फिर समझते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा मूढ़ ही लोग तुझे जानते हैं। यहोवा का डर रखना ही बुद्धि की प्राप्ति है। यहोवा का भय मानना है। इसलिए अगर आपके पास यहोवा का डर है, आप आज्ञाकारी करते हैं, आत्मिक क्रियाओं को फॉलो करोगे, आत्मिक आदतें बनाएंगे, इसका मतलब आपको यहोवा का डर है, आपको यहोवा से प्रेम है। कहता है वो बुद्धि को प्राप्त करता है। परंतु बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुझ जानते हैं। कहता है ये मूर्ख ही है वह लोग जो बुद्धि के आज के सरमन को, इन बातों को तुझ जानते हैं, सुन के भी इन्हें आदत नहीं बनाएंगे, इसे लिखेंगे नहीं, याद नहीं रखेंगे। अगर आपको याद ही नहीं रहा, भूल जाना, आप फॉलो नहीं कर पाएंगे इन बातों को। अगर मैंने आपको 10-15 बातें लिखा दी, अगर रोज इसे नहीं पढ़ोगे, आप भूल जाओगे हफ्ते बाद ये सरमन, और फिर बार बार साल तक ये प्रचार नहीं होगा। ऐसा सुसमाचार सभाएं होंगी, बहुत कुछ होगा, पर आप इसे मिस कर देंगे। तो मेरे पास और भी वचन है इसके बारे में, पर मैं यहां पर खत्म करता हूं। पर मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अगर आप इसे अपनाएंगे, ऐसी और भी बातें होंगी जो आत्मिक बुद्धि की होंगी। नीति वचन पढ़ने से तुम्हें मिलेगी कि अपने सीक्रेट किसी को नहीं बताना, कौन सी बात बतानी, कौन सी नहीं। बुद्धिमान क्या करता है? बुद्धिमान अपनी बेइज्जती को छुपा के रखता है, मूर्ख अपने सब भेद को खोल देता है। तुम्हारे अंदर कोई कमियां हैं, तुम मूर्ख होगे तो सबको बताओगे,
तुम बुद्धिमान हो तो अपनी कमजोरी छिपा के रखोगे ताकि लोग तुझे वैसा ना लेने लगे। समझ पा रहे हो? केवल आत्मिक जन को बताएंगे जो तुझे फ्री कर सके उससे। केवल तुम अपने डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम खुल के बताते हो, सबको नहीं बताते कि मुझे ये हुआ, वो हुआ, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। इसलिए ये कहां बुद्धिमानी की बात है। यूसुफ ने अपना दर्शन शेयर कर लिया, उसके भाइयों ने उसे खड्डे में गिरा दिया। तो कुछ चीजें आपको समझ कहां देता है? नीति वचन, बुद्धि की बातों में जाएं। जैसे आप बैठे हैं वैसे ही अपने घुटनों पर आ जाएं और कहें, प्रभु इन आत्मिक आदतों को मैं अपना सकूं, मुझे छुए परमेश्वर। बोलो, आज का अभिषेक के लिए मैं ये वचन ही सुनने आया था। मनन करो प्रभु, मैं बुद्धि की बातों को अपना सकूं, मैं आत्मिक अनुशासन को पूरा करूं, मैं शारीरिक अनुशासन को पूरा करूं। इस वचन की एक एक बात को मैं पूरा हफ्ता अपने जीवन में लागू करूं। मुझे इच्छा शक्ति देना प्रभु, और कार्य करने की शक्ति देना पवित्र आत्मा। मेरी विल पावर को बढ़ाएं पवित्र आत्मा, जो मेरे पावर हाउस में, प्रेयर हाउस में मुझे मिलती है। बोलो, मैं सारी आदतों को आज्ञाकारिता बच्चा बनकर, एक आज्ञाकारी बच्चा बनकर ग्रहण करता हूं। बोले बोले लास्ट बार बोले, मैं सारी आत्मिक आज्ञाकारी आदतों को एक आज्ञाकारी बच्चा बन के पिता ग्रहण करता हूं, ग्रहण करता हूं, ग्रहण करता हूं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं।